तो हेलो गाइस। तो झारखंड में जो हिंदी का सिलेबस है उसका पहला चैप्टर उद्धव तुम हो अति बर भारी, उसका 50 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट। वीडियो पूरा देखिएगा और आप कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं ये भी हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। एक नंबर है, कृष्ण के संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रह गए। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? उद्धव, ठीक है। 2 नंबर है, गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रेम में। 3 नंबर, बरभागी किसे कहा गया है। तो बरभागी किसे कहा गया है? उद्धव को कहा गया है। 4 नंबर है, कृष्ण द्वारा चुराई गई अपनी किस वस्तु को गोपियां वापस लेना चाहती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मन। 5 नंबर है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है। तो आंसर इसका हो जाएगा कमल के पत्ते से। 6 नंबर है, गोपियां स्वयं को क्या समझती हैं। तो आंसर हो जाएगा अबला। 7 नंबर है, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे। तो 7 नंबर हो जाएगा योग संदेश। 8 नंबर, गोपियां को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे। तो आंसर हो जाएगा मथुरा। 9 नंबर है, कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसे है। तो आंसर हो जाएगा गोपियों को। 10 नंबर, गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं। तो आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रेम में। 11 नंबर, गोपियां को अब कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है। तो आंसर हो जाएगा छलपूर्ण। 12 नंबर है, गोपियां श्री कृष्ण को किसके समान मानती हैं। तो आंसर हो जाएगा हारिल की लकड़ी के समान। 13 नंबर है, किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो आंसर हो जाएगा कृष्ण ने। 14 नंबर है, गोपिया द्वारा उद्धव को बरभागी कहने का क्या कारण है। तो आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण की समीप रहकर भी निर्गुण की बात करना। 15 नंबर है, मथुरा जाते समय श्री कृष्ण गोपियां का क्या लेकर आए। तो 15 का आंसर हो जाएगा मन। 16 नंबर है, उद्धव द्वारा दी गई योग संबंधित शिक्षा को गोपियां कैसा बताती हैं। तो आंसर हो जाएगा गुड़ के समान मीठी। 17 नंबर है, गोपियां के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो 18 नंबर, गोपियां के अनुसार श्री कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया। तो उपयुक्त सभी, प्रेम की मर्यादा, लोक लाज की मर्यादा, सामाजिक मर्यादा। 19 नंबर है, हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है। तो आंसर हो जाएगा गोपियों की। 20 नंबर, गोपियों खुद का स्वभाव कैसा बताती हैं। तो आंसर हो जाएगा भोला। 21 नंबर, उद्धव को बरभागी किसने कहा। तो आंसर हो जाएगा गोपियों ने। 22 नंबर, गुड़ चाटी जो पागी, इस पंक्ति में गुड़ अर्थात गुड़ किससे कहा गया है। तो गोपियों से। 23 नंबर, उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देता है। योग साधना का। 24 नंबर, गोपियाँ कड़वी कड़वी किससे कहती हैं। 24 नंबर है, गोपियाँ कड़वी कड़वी किसे कहती हैं। उद्धव द्वारा दी गए योग संदेश को, ठीक है। 25 नंबर, सूतो व्याधि हमको ले आए, पंक्ति में व्याधि किसे कहा गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका योग साधना को। 26 नंबर, गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था। तो आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण। 27 नंबर, सूरदास ने किस भाषा में साहित्य की रचना की है।
तो आंसर हो जाएगा ब्रज की। 28 नंबर, पुरइत पात रहत जल भीतर, तारह देह न तागी। प्रस्तुति पंक्ति में कमल के पत्ते के क्या विशेषता बताई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कमल के पत्ते पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 29 नंबर, गोपियों का मन चुराकर कौन ले गया? श्री कृष्ण। 30 नंबर, श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है जो गोपियों को योग का संदेश देता है? उद्धव। 31 नंबर, अपने आप को भोली और अबला कौन समझता है? तो आंसर हो जाएगा गोपियाँ। 32 नंबर, गोपियों ने हरि श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? तो 32 नंबर का आंसर हो जाएगा हाडिल। 33 नंबर, मन चकड़ी से क्या अभिप्राय है? तो आंसर हो जाएगा मन की स्थिरता। 34 नंबर है, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो 34 का आंसर हो जाएगा उद्धव के लिए। मधुकर का शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो उद्धव के लिए। 35 नंबर, काव्य ग्रंथ सूरदास के जिस भाग में उद्धव गोपियों को योग संदेश देते हैं वह भाग किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा योग संदेश। 36 नंबर, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। पंक्ति में गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बताते हुए अपनी स्थिति किसके समान बताई है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुड़ से चिपकी चींटी की समान। ठीक है। 37 नंबर, अब जो संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरदही, उपयुक्त पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो 37 का आंसर हो जाएगा अनुप्रास। 38 नंबर, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, इसमें हारिल पक्षी के विषय में बताया गया है जो अपने पंजों से लकड़ी पकड़े रखता है। गोपियों ने अपने प्रभु को हारिल पक्षी के समान बताया है, इससे उनका कृष्ण के प्रति कैसा प्रेम दिखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एकनिष्ठ प्रेम और चंचल प्रेम। ठीक है। 39 नंबर, सूरदास अबला हम भौरी, गुड़ चाटी जो पागी। पंक्ति में गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बताते हुए अपनी स्थिति किसके समान बताई है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुड़ से चिपकी चींटी के समान। 40 नंबर, अब जो संदेशनी सुनी सुनी बिरही दही, उपयुक्त पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो अनुप्रास का हो जाएगा। ठीक है। 41 से अब सूरदास के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है। उधो तुम हो अति बर भारी, किस कवि ने लिखा है? तो यह तो आप जानते हैं सूरदास ने लिखा है। ठीक है। 42 नंबर, हमारे कवि सूरदास का जन्म कब हुआ? तो हमारे कवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ। ठीक है। 43, सूरदास का जन्म किस जगह हुआ था? तो सूरदास का जन्म रनकता में हुआ था। 44 नंबर, सूरदास के पिता का नाम क्या था? पंडित रामदास शाश्वत था। ठीक है। 45 में, कुछ विद्वानों का मानना है कि सूरदास जन्म से क्या थे? तो जन्म से अंधे थे। बहुत ही विद्वान मानते थे कि वो जन्म से ही अंधे थे, और बहुत सारे विद्वान मानते थे कि वो जन्म के बाद कुछ सालों बाद अंधे हुए। ठीक है। 46 नंबर, सूरदास ने अपने आप को क्या कहा? तो सूरदास ने अपने आप को जन्माद कहा। ठीक है। और जन्माद का मतलब होता है जो जन्म से अंधा हो। ठीक है। 47 नंबर, सूरदास जी ने किससे गुरु शिक्षा ली? तो आंसर हो जाएगा महाप्रभु वल्लभाचार्य। ठीक है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से ने शिक्षा ली है। 48 नंबर, वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी को गोवर्धन के किस कीर्तन का भाव सौंपा? नंबर, वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी को गोवर्धन के किस कीर्तन का भाव सौंपा? तो श्रीनाथ जी मंदिर का, वहाँ पे भजन कीर्तन का भार संभालने के लिए सूरदास जी को भेजा था। ठीक है। 39 नंबर, सूरदास जी द्वारा लिखित 5 ग्रंथ बताएं
तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है। 50 नंबर, सूरसागर में प्रकाशित और अप्रकाशित रूप से कुल पद हैं। तो आंसर हो जाएगा 6700। ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही, और हर संडे को हम टॉपिक करेंगे, तो सूरदास का और 50 क्वेश्चन और लाएंगे संडे को, अगले संडे को। तब तक अगर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं उससे बाद में, अपना ख्याल रखें।